ओम नमः शिवाय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, रविवार सूर्य देवता की पूजा का दिन होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए उन्हें संसार में सूर्य नारायण के नाम से जाना जाता है। और सूर्य देव को नमस्कार करना, पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना होती है। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में मिल जाता है, वैसे ही सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुँचता है। यदि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्य नमस्कार करके रविवार व्रत कथा को सुनता है तो उसके सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बाझपन दूर हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ रविवार के दिन सुनी जाने वाली रविवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। उनका घर धन धान से भरा हुआ था। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया माई रोजाना पड़ोसन के आंगन में बधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। एक दिन की बात है, शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया माई अपना घर न लिप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने वाली बात बता दी। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माई की परेशानी का कारण जानकर उनके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। अब स्वप्न में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आस पास न पाकर तुरंत चुपके से उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया माई के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा के ले जाती और अपने गाय का गोबर वहां रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती थी। अब सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया
अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया माई बहुत ही धनी हो गई। बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया माई के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दे दिया। अब सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को लेकर महल की ओर चल पड़े। बुढ़िया माई ने प्रार्थना की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। अब उधर गाय देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उस बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी संतानें मृत्यु के गाल में समा जाएंगी। प्रिय भक्तों, सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। तो बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे सूरज रोट की कहानी। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूर्य भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन रविवार व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख देना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बना देना, जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलोना होता है। अब माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। बेटी ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से मैं आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे जैसे का वैसा ही दे। अब देखिए, वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूर्य भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की बड़े मजे के साथ खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसे चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई,
थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाए। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी और डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहां सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत ही सुंदर हो। मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थीं। इसी तरह सूर्य भगवान का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाने नहीं आता। उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो तुम्हारे पुत्र का पेट दुखेगा। अब नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा, थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में सब्जियां बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर में वह भी काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दे। मेरी रोटी मुझे जैसी का तैसा चाहिए। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। अब छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतनी कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूर्य भगवान की मदद मांगी। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन गए थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया, ये उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लेने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब बात राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने कटार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ।
और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और भी बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी परिवार को प्राप्त हो। बोलो सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, कथा को पूर्ण करने के लिए अब आइए श्रवण करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में। इस स्तोत्र को अगस्त मुनि श्री राम भगवान से कहते हैं। इधर भगवान श्री राम थककर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह देखकर ऋषि अगस्त भगवान श्री राम के समीप गए और ऐसे बोले, सभी के हृदय में बसने वाले हे महाबाहो श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल, पापों का नाश करने वाला है। इसी के साथ यह चिंता और शोक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्यदेव का पूजन करो। महर्षि अगस्त कहते हैं कि सभी देवता इसके रूप हैं। सूर्यदेव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्यदेव भी अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा, स्कंद, शिव, इंद्र, कुबेर, प्रजापति, समय, काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को प्रकट करते हैं। यह पितरों, वसु, श्राद्ध, अश्विन कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनको अलग अलग नामों से जैसे आदित्य, सविता, सूर्य, खग, उषा, गभस्तिमान, भानु, हरडेता, दिवाकर और हरिद्वश्व, सहस्त्राची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमिरो मत्थन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंड, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शीत का नाश करने वाले और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग्ययु और सामवेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपाम मित्र, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोदव भव है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व की रक्षा करने वाले, तेज स्वामियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं, हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह भूमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाली अग्नि के स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान, अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। आपकी प्रभा तृप्त वर्ण के समान है। आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी, सभी भूतों के संहारक, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। यह देव सभी भूतों में अंतर स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाले हैं। इसमें महर्षि अगस्त भगवान श्री राम से कहते हैं, राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी
सूर्यदेव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी प्रकार का दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता है। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महाभाव, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त आए थे, उसी प्रकार वापिस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर भगवान श्री राम ने सूर्यदेव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। इसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तभी सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब जल्दी करो। बोले श्री सूर्यदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं रविवार का व्रत कैसे और किस विधि से करें। सूर्य भगवान का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्यदेव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रारी रो सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, दुर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलहार कर भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान जी की आरती। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन निमित निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, सुर मुनि भूसुर वंदित विमल भवशाली, अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता सविता सुखकारी, विश्व विमोचन मोचन भव बंधन हारी। ओम जय कश्यप नंदन, कमल समूह विकासक नासक त्रयतापा, सेवक सहज हर अति मनसिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, दृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा की जय, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन निमित निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम नमो सूर्य देवाय नमः। बोलिए सूर्य भगवान की जय।